हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश के संभाग पार्ट नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने उज्जैन संभाग के बारे में डिस्कस किया था। जिस भी फ्रेंड ने इस संभाग देखने से पहले उज्जैन संभाग जरूर देखें, जिससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पार्ट वाई करके आपको सारे संभाग की डिटेल मिलेगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब इंदौर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। इस तरीके से यहाँ पर इंदौर संभाग में ज़िले आते हैं। अब इनकी ज़िलों की स्थिति देखो किस किस है, इनके ज़िले मैप में कहाँ कहाँ पड़ते हैं, इसके बारे में देखो। इंदौर देखो, इंदौर है देवास से जस्ट नीचे। इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर इधर कोने में, और खरगोन और तुम्हारा बुरहानपुर, खंडवा और धार, इस तरीके सभी ज़िले, और तुम्हारा बड़वानी। यानी कि इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर इस तरीके से इंदौर संभाग में जिले। अब इसके डिटेल देते गए। सर्वप्रथम इंदौर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंदौर देखो, इंदौर की जनसंख्या 32,76,697, जबकि क्षेत्रफल 3,898 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता 80.9, लिंगानुपात 928। अब मिनी मुंबई, यानी कि इंदौर को किस किस नाम से पुकारते हैं? एक तो इसे मिनी मुंबई के नाम से पुकारते हैं, औद्योगिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, खेल एवं व्यावसायिक राजधानी। प्राचीन नाम इसका इंद्रपुर है। प्राचीन नाम क्या है इसका? इंद्रपुर। होलकर वंश की राजधानी रहा है। भारत में एकमात्र शहर आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट केंद्र, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स। इसके साथ ही सोयाबीन केंद्र, जेम्स ज्वेलरी, पेलो ग्राउंड, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और रसायन एवं प्लास्टिक क्षेत्र। कपड़ा उद्योग, इंदौर एयरपोर्ट, डीएवी एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट महू में रालामंडल अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, एशिया में प्रथम और विश्व में तीसरे स्थान पर लेजर अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खाद्य इकाई इंदौर में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का प्रथम डेंटल कॉलेज इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। महू सैनिक छावनी, पशु चिकित्सा कॉलेज, दूर अभियांत्रिक सैनिक कॉलेज, पैदल सेना महू, सरकारी राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना और अम्बेडकर की जन्मभूमि महू में की गई। जानापाव पहाड़ी, चंबल नदी का उद्गम स्थल, ऋषि जमदाग्नि और परशुराम की तपोभूमि। गोमटगिरी का प्रसिद्ध जैन मंदिर। यशवंत सागर, इंदौर शहर को लाल जल प्रदान करने वाला मात्र स्रोत, यानी कि इंदौर शहर को जल प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत यशवंत सागर। गौतमपुरा में हिंगोटा मेला, जिसमें
सांडों की लड़ाई एवं मनुष्य में अगली बाढ़ से लड़ाई करते हैं। सिरपुर झील इंदौर के पास इस तालाब के पक्षी विहार घोषित किया गया। क्षिप्रा नदी काकरीबाड़ी से निकलने वाली नदी। देश का पहला सोयाबीन बाजार। अंबेडकर नगर का नया नाम महू बना दिया। इस तरीके से अंबेडकर के बारे में डिस्कस किया, यानी कि इंदौर के बारे में डिस्कस किया। अब देखो खरगोन। खरगोन को बोलते हैं पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़, इसकी जनसंख्या 18,73,046। 80-30-80 इसका 80-30 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 6 यानी 62.7% इसका साक्षरता है। लिंगानुपात की यदि बात करूँ तो 965। रंगीन सुनहरे कपास के उत्पादन के लिए राज्य के 4 प्रमुख जिलों में से एक। मेला सिंगाजी मेला यहाँ पर लगता है। इसके साथ ही देजला देवड़ा इस गांव की कुंडा नदी पर मिट्टी का बांध बना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,000 किलोमीटर है। पर्यटन स्थल क्या है? कसरबाद स्तूप, सिरबल महादेव यहाँ का सबसे बड़ा महादेव है, प्रसिद्ध महादेव। बकवा नर्मदा के पत्थरों में निर्मित शिवलिंग यहीं पर है। रावणखेड़ी मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि है। मंडलेश्वर ऐतिहासिक स्थल एवं जल औद्योगिक नर्मदा नदी पर है। इसके साथ ही नर्मदा का सबसे बड़ा महेश्वर घाट। अहिल्याबाई होलकर राजधानी महेश्वर की। ऊन चंदेल परमार की सैनिक मंदिर। CISF का प्रशिक्षण केंद्र। महेश्वर की साड़ी। सर्वाधिक हाइडल जल पंप खरगोन में। कपास अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन में स्थित है। इस तरीके से पश्चिमी निमाड़ के बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी निमाड़। पूर्वी निमाड़ बोलते खंडवा को। पश्चिमी निमाड़ खरगोन को, पूर्वी निमाड़ खंडवा को। खंडवा को देखो, यानी कि देखो खरगोन हो चुका है। खरगोन के जस्ट पूर्वी साइड देखो खंडवा है। खंडवा के नीचे बुरहानपुर है। तो खंडवा के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी जनसंख्या 13,10,061। क्षेत्रफल 6206.45 किलोमीटर। साक्षरता 66.4%। लिंगानुपात 943। 1956 के पूर्व यह निमाड़ जिले के रूप में महाकौशल का हिस्सा था। मशहूर फिल्म अभिनेता अशोक कुमार की जन्मस्थली। मध्य प्रदेश का पहला कोरकू जनजाति समुदाय रेडियो केंद्र खंडवा में शुरू किया गया था। गांजा उत्पादक वाला जिला एवं राज्य का कपोस। किशोर कुमार की स्मृति पर गौरी कुंज का निर्माण करवाया गया। गौरी कुंज का निर्माण करवाया गया था। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। छनेरा गांव हरसू जो इंदिरा सागर परियोजना में डूबा। पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है। मानव निर्मित द्वारा सबसे बड़ी झील है। नागचंद बांध यहाँ पर है। और माखनलाल चतुर्वेदी तथा सुभद्रा कुमार चौहान का कर्मस्थली है। खंडवा का आकार किसके आकार? ऊ आकार का। राष्ट्रीय उद्यान प्रसादित ओमकारेश्वर मानधाता मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, धोनी वाले दादा। और देश का पहला जल सत्राय घोगला गांव में होगा। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यहाँ सूक्ष्म भूकंप रिकॉर्डर लगाए जा रहा है।
अब बुरहानपुर के बारे में बात करते हैं। बुरहानपुर 7,57,884, यहाँ के 847 यहाँ की जनसंख्या है। क्षेत्रफल 32,27, साक्षरता 64.4%, लिंगानुपात 951। 15 अगस्त 2003 को खंडवा से पृथक होकर यह बना, जिसमें महाराष्ट्र से सटा हुआ है। असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नेपा नगर में नेशनल न्यूज़ पेपर प्रिंट कारखाना बुरहानपुर हरकता उद्योग है। नेपा नगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र 17 मेगावाट क्षमता है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सालय कॉलेज कहाँ? बुरहानपुर। अहू खाना को मुमताज़ को पहले दफनाया गया जाता, बाद में ताजमहल। असीरगढ़ के किले को अकबर ने 1601 में जीता था। कमरगढ़, मलायगढ़ और असीरगढ़ 3 किलों का समूह जाता है। असीरगढ़ में जहाँ शाहजहाँ की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र स्थित है। खूनी भंडारा बुरहानपुर की मुगल कालीन जल प्रदाय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? मुगल कालीन जल प्रदाय व्यवस्था। शेख बुरहानुद्दीन द्वारा अपने परिवार पर बसाया गया नगर है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बीवी की मस्जिद, बादशाही किला, जामा मस्जिद, आदिल शाह का मकबरा सभी यहाँ पर बुरहानपुर में स्थित है। इसके साथ ही बुरहानपुर के बारे में डिटेल है। तो दायरा असीरगढ़ का किला जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हर कोई एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। अब इसके बाद बात करते हैं बड़वानी। किसके बारे में? बड़वानी के बारे में डिस्कस करते हैं। बड़वानी इधर तुम्हारा अलीराज के जस्ट नीचे बड़वानी। इसको देखो, जनसंख्या 13,85,881, क्षेत्रफल 54,22, साक्षरता 49.1%, लिंगानुपात 982। 25 मई 1998 को खरगोन से अलग किया गया। सिसोदिया वंश की राजधानी बड़वानी। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? बड़वानी में स्थित। पर्यटक स्थल यदि बात करूँ तो 52 फीट की ऊंची भगवान आदिनाथ की मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। 52 गजा जैन मंदिर, 11 मंदिरों का समूह। बीजासैन की प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, भंवरगढ़ का किला यहाँ का पर्यटन स्थल। निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। किसको? बड़वानी को। अन्य नाम बड़नगर और सिद्धनगर। सेंधवा तहसील महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में कपास की मंडी। लाल मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। सेंधवा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला बेरियल है। सेंधवा तहसील मध्य प्रदेश में कपास मंडी है और राजस्व प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा बेरियल है। 2007 और 8 में एक दिन का सर्वाधिक तापमान यही बताया। इसके साथ ही अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा धार। इसकी जनसंख्या 21,85,793, क्षेत्रफल 8153 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 59.0%, लिंगानुपात 964। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन? धार। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला धार। पर्यटन स्थल कौन से यहाँ पर? मंडू के महल, छप्पन महल, रूपमती महल, हुसैन शाह का मकबरा, जहाज महल, बाघ की गुफाएं, गुप्तकालीन हिंडोला महल,
गयासुद्दीन द्वारा निर्मित। बाकी गुफा प्रसिद्ध है और इंडोला महल। इसके साथ ही मोहनखेड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर जो कि 6 फीट ऊंचा है, जो आदिनाथ की मूर्ति 16 फीट ऊंचा है। पुरातत्विक राजधानी जनजाति सांस्कृतिक म्यूजियम राजा भोज द्वारा निर्मित किया गया, जिसे सरस्वती मंदिर, बाग देवी मंदिर की प्रतिमा। मूर्तिकला का प्रदेश स्थान फाड़के स्टूडियो। फाड़के स्टूडियो धार परमार वंश की राजधानी थी। मांडू को सिटी ऑफ जॉय, मांडू क्या बोलते, सिटी ऑफ जॉय, जो कि धार। पीतमपुरा धार को मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। पीतमपुरा में प्रदेश का पहला सेज यूनिकॉम कंपनी का है, एक निर्यातन संवर्धन पार्क है। सरदारपुर अभ्यारण्य खरमोर पक्षी का संरक्षण है। सरदारपुर अभ्यारण्य किसके लिए? खरमोर पक्षी के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट धार में पड़ता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, मंडू को ध्यान रखना, मांडू को सिटी ऑफ जॉय। इसके साथ ही डायनासोर जीवाश्म पार्क 2007 में यहाँ के अवशेष मिले। ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत 1997 को भारत का पहला ई विलेज प्रोजेक्ट था। साथ ही भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक चारा बनाने वाला संयंत्र। धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया, जो कि लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित था। कैसे पत्थरों से? लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित था। तो यहाँ इसे ध्यान रखना। और यहाँ पर खरबूजा महल, इंडोला महल, इसको आपको ध्यान रखना। झाबुआ, झाबुआ के बारे में डिस्कस करते। जनसंख्या 10,25,048, क्षेत्रफल 6778 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 43.3%, लिंगानुपात 990, फसल क्या है? यहाँ मक्का। मेला कौन सा लगता है झाबुआ में? भगोरिया हाट। भगोरिया हाट यहाँ का प्रसिद्ध मेला। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला। गुजरात और राजस्थान। रेल रिपेयरिंग फैक्ट्री, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला। भील जनजातियों का निवास स्थान। आदिनाथ शोध संचार केंद्र। मेघनगर में रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है, सीमेंट चादर बनाने के लिए। मेघनगर झाबुआ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। आवासीय खेल विद्यालय पटेलाबाद। आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है? पटेलाबाद। सुनार नदी के तट पर देवी जी नामक देवता स्थल। जल ग्रहण मिशन राज्य का शीर्ष जिला। जल ग्रहण मिशन में राज्य का शीर्ष जिला कौन है? झाबुआ। सुनार नदी, मेघनगर, भील, अनुसूचित जाति जनजाति, गुजरात और राजस्थान, मध्य राजस्थान की सीमा को छूने वाला जिला। और इसके साथ ही मक्का के लिए प्रसिद्ध भगोरिया हाट ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला भील सबसे ज़्यादा, और आदिवासी के। जी यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो अलीराजपुर। अलीराजपुर का नाम चंद्रशेखर आज़ाद। इसकी जनसंख्या 7,28,999, क्षेत्रफल 3182 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 36.1%, लिंगानुपात 1011। 17 मई 2008 को झाबुआ से पृथक हुआ कौन? अलीराजपुर। इसका नाम चेंज करें, अब आज़ाद नगर हो गया, महू था जो। राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय। राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय यहाँ पर स्थित है। जोबटमान परियोजना यहाँ पर है। मक्का उत्पादन झाबुआ और अलीराजपुर से। न्यूनतम साक्षरता 36.1%। जिला भारत में
जिले में और भारत में सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर की। डोलोमाइट खनिज का उत्पादन यहाँ पर होता है। 3 शहर 3 तहसीलें अलीराजपुर, भावरा और जोगट, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि भावरा ग्राम। काठीवाड़ा अभ्यारण्य, काठीवाड़ा झरना यहीं पर स्थित है अलीराजपुर में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? अलीराजपुर। अली दोस्तों, इस तरीके से पार्ट नंबर 2 इंदौर संभाग के बारे में डिस्कस किया है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो भोपाल संभाग के बारे में डिस्कस करेंगे। भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं इसके बारे में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा जय हिंद जय भारत। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।